फर्स्ट ईयर के सभी स्टूडेंट्स को गुड मॉर्निंग। हम लोग जो एक्टोकार्पस पढ़ रहे थे उसमें अब मैं आपको जनन बताऊंगी, रिप्रोडक्शन। ठीक है, रिप्रोडक्शन जो है उसको पढ़ने के लिए आपको ये जो मेन स्ट्रक्चर है उसको वापस समझना पड़ेगा। मैंने बताया था ये स्पोरोफिटिक बॉडी होती है जो कि डिप्लॉयड होती है पिछली क्लास में, जिसमें दो तरीके के स्पोरेंजिया बनते हैं, यूनिलॉक्यूलर और प्लूरिलॉक्यूलर। अंतर मैंने आपको बता ही दिया था। अब देखिए इस एक्टोकार्पस में दो प्रकार के जो है रिप्रोडक्शन होते हैं, अलैंगिक जनन एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन और लैंगिक जनन जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है। अलैंगिक जनन मैं आपको अभी समझा रही हूँ। अलैंगिक जनन में गैमीट्स नहीं बनते, क्या बनेंगे? स्पोर्स बनेंगे, बीजाणु बनेंगे। ठीक है, और जो स्पोर्स मोटाइल होते हैं, गति करते हैं, उनको जू स्पोर्स कहते हैं। जू का मतलब जोलॉजी से है, जीव से। जीव सारे चल सकते हैं, पादप चल नहीं सकते हैं। तो जो चल सकता है जिसमें फ्लैजिला होता है उसको जू शब्द उसके आगे लग जाता है। स्पोर्स जो अपने आप गति कर सकते हैं किसकी वजह से? फ्लैजिला की वजह से, उसको हम क्या कहेंगे? जू स्पोर्स। तो अलैंगिक जनन जो होता है उसमें दो प्रकार के जू स्पोर बनते हैं, और वो दो प्रकार के जू स्पोर किसमें बनते हैं? एक बनता है यूनिलॉक्यूलर स्पोरेंजिया में, एक प्रकार तो बनता है यूनिलॉक्यूलर में, दूसरा प्रकार बनता है प्लूरिलॉक्यूलर स्पोरेंजिया। तो सबसे पहले बात करते हैं हम यूनिलॉक्यूलर स्पोरेंजिया की। ये यूनिलॉक्यूलर स्पोरेंजिया बनने से पहले मान लीजिए यहाँ पे कोई भी यूनिलॉक्यूलर स्पोरेंजिया अभी नहीं बना है। ये एक कोशिका, यहाँ पे एक कोशिका जो होगी इसके अंदर मियोसिस होगी। सिंगल सेल के अंदर सबसे पहले क्या होगी? मियोसिस यानी अर्धसूत्री विभाजन। क्यों होगा अर्धसूत्री विभाजन? क्योंकि ये पूरा पादप कैसा है? डिप्लॉयड है, ये स्पोरोफाइट है। और अर्धसूत्री विभाजन होते ही क्या बन जाएंगे? चार केंद्रक। यहाँ पे क्या बन जाएंगे? चार केंद्रक। चारों केंद्रक में क्रोमोसोम्स की संख्या हाफ हो जाएगी, क्योंकि अर्धसूत्री विभाजन यानी मियोसिस हुआ है। तो वो क्रोमोसोम्स की संख्या हाफ होते ही सारे न्यूक्लियस चारों के चारों कैसे हो जाएंगे? एक्स। पहले कैसे थे? 2x, अब कैसे हो जाएंगे? x। अब इनमें माइटोसिस होगी सिंपल। 4 से क्या बने? 8, डबल हो जाएगा ना माइटोसिस में। ये ध्यान रखिए, 4 से बनेंगे 8, 8 से 16, 16 से 32 और 32 से फिर 64, यानी 64 केंद्रक बन जाएंगे। और ये सेल वॉल है, ये सेल मेम्ब्रेन है। इसके अंदर कितने केंद्रक हैं? 32 या 64। 32 में भी रुक सकता है या फिर 64। 64 जस्ट डबल होता है, बीच की कोई संख्या नहीं होती है कि 32 के बाद 40 आ जाए, 45 आ जाए, ऐसा नहीं। 32 रहेंगे या 32 के बाद कितने हो जाएंगे? उसका डबल 64। अब ध्यान रखने वाली बात ये है कि ये जब न्यूक्लियस यहाँ पे बन रहे हैं, विभाजन हो रहा है, तो केंद्रक का विभाजन हो रहा है, भित्ति बीच में नहीं बन रही है। सारे केंद्रक 64 के 64 न्यूक्लियस सब एक ही कमरे के अंदर हैं, इसलिए इसको बोलते हैं यूनिलॉक्यूलर स्पोरेंजिया। यूनिलॉक्यूलर मतलब लॉक्यूल एक ही है, उसके अंदर 64 केंद्रक पड़े हुए हैं। ओके, तो यूनिलॉक्यूलर स्पोरेंजिया में ये जो 64 केंद्रक है ये कैसे हैं? हैप्लॉइड है सारे, क्योंकि ये मियोसिस के बाद बने हैं। अब प्रत्येक केंद्रक जो है एक जू स्पोर में परिवर्तित हो जाएगा। प्रत्येक केंद्रक पहले तो अपनी ये शेप बनाएगा, केंद्रक के चारों तरफ साइटोप्लाज्म इकट्ठा हो गया। देखिए ये तो केंद्रक है, इसके चारों तरफ ये साइटोप्लाज्म इकट्ठा हो गया और ये सेल मेम्ब्रेन है उसकी। ठीक है, और फिर उसमें दो फ्लैजिला बन जाएंगे, ऊपर वाला बड़ा और टिंसल है, नीचे वाला छोटा और विप्लैश है, और पोजीशन क्या है? लेटरल। तो ये बहुत खास तरीके का स्पोरेंजिया बनता है जो एक्टोकार्पस में मिलता है। एक तो शेप है इसकी पायरीफॉर्म, दूसरा फ्लैजिला किस तरफ लगे हुए? ना इंटीरियर ना पोस्टीरियर, लेटरल साइड पे लगे हुए स्पोरेंजिया हैं। और दोनों स्पोरेंजिया अलग अलग तरीके के, फ्लैजिला, ये स्पोरेंजिया में फ्लैजिला किस साइड लगे हैं? लेटरल साइड पे। और फ्लैजिला दोनों अलग अलग तरीके के, ऊपर वाला टेंसल है और लंबा है, नीचे वाला विप्लैश है और छोटा है। टेंसल में क्या होते हैं? रॉय निकले रहते हैं। मैंने शुरू में जो फ्लैजिला आपको करवाया था उसमें आपको मैंने बता दिया था। इस तरीके का ये जू स्पोर जो बनता है, जू स्पोर कहेंगे क्योंकि इसमें क्या है? फ्लैजिला। ये जू स्पोर कब बनते हैं? सवेरे 6 बजे से ये जो बनने के बाद डिस्चार्ज होते हैं, यानी इसकी ये जो भित्ति टूट जाएगी और यहाँ से ये निकलकर बाहर पानी में आ जाएंगे, क्योंकि पादप किसके अंदर है? ये पानी के अंदर। ये यूनिलॉक्यूलर स्पोरेंजिया के ऊपर से स्लिट होएगी, टूटेगी, और इसमें से ये सारे के सारे स्पोरेंजिया जो ऐसे बन चुके हैं
निकल के पानी में आएंगे, लेकिन इनका टाइम होता है सुबह 6 बजे से दोपहर के 12 बजे तक ये बाहर निकलते हैं। 6 बजे से 12 बजे तक ये क्या है, बाहर निकल के आ गए, डिस्चार्ज हो गए। 30 मिनट तक यानी आधे घंटे तक ये तैरते हैं। आधे घंटे के बाद ये किसी दूसरे प्लांट में जाके या पत्थर के ऊपर जाके अपने आप को स्थिर कर लेते हैं, चिपका लेते हैं, ऊपर की तरफ से यहाँ से चिपकाएंगे और फ्लैजिला इसके झड़ जाएंगे। फ्लैजिला झड़ जाएंगे और फिर इसके अंदर डिवीजन होगा और 2 से 3 घंटे के अंदर ये नया प्लांट बना देगा। ये वाला ज़ूस्पोर जो है वो क्या बना देगा, एक नया प्लांट बना देगा, न्यू प्लांट बन के तैयार हो जाएगा। लेकिन वो जो नया प्लांट ऐसा का ऐसा होगा देखने में, लेकिन फ़र्क क्या होगा, क्योंकि ये ज़ूस्पोरेंजिया कैसा था, हैप्लॉइड था, वो नया प्लांट भी कैसा होगा, हैप्लॉइड होगा, इसलिए उसको बोलेंगे गैमेटोफाइट, क्योंकि वो कैसा है, हैप्लॉइड है, वो बन गया गैमेटोफाइट। अब ये जो गैमेटोफाइट बन के तैयार होगा इस ज़ूस्पोर से, ये अलैंगिक जनन में भाग नहीं लेगा, ये गैमेटोफाइट भाग लेगा अब लैंगिक जनन में, क्योंकि लैंगिक जनन में गैमेटोफाइट से गैमीट्स बनेंगे, मादा गैमीट अलग बनेगा, नर गैमीट अलग बनेगा। तो ये जो ज़ूस्पोर बहुत सारे कितने 64 ज़ूस्पोर निकले थे ना, इन 64 में से आधे ज़ूस्पोर तो मेल गैमेटोफाइट बनाएंगे, आधे फीमेल गैमेटोफाइट बनाएंगे। ये जो गैमेटोफाइट बनेगा ना हैप्लॉइड, आधे तो मेल बनाएंगे गैमेटोफाइट और आधे बनाएंगे फीमेल गैमेटोफाइट। और ये गैमेटोफाइट अब अलैंगिक जनन में काम नहीं लेंगे, इससे जो गैमेटोफाइट बनेंगे वो लैंगिक जनन में भाग लेंगे। समझ गए? तो ये यूनिलोक्यूलर स्पोरेंजिया से अलैंगिक जनन तो नहीं हुआ, कुछ भी नहीं हुआ, क्योंकि इससे जो पादप बन के तैयार हुआ वो लैंगिक जनन में जाके भाग लेगा। ओके, लेकिन एक दूसरे तरीके का स्पोरेंजिया बनता है जिसको हम बोलते हैं प्लूरिलोक्यूलर स्पोरेंजिया। इसी पादप में ये जो पादप है इसके अंदर एक प्लूरिलोक्यूलर स्पोरेंजिया बना हुआ है। अब प्लूरिलोक्यूलर स्पोरेंजिया में क्या होता है, एक पहले सिंगल न्यूक्लियस होगा, फिर उसका विभाजन होगा, 1 से 2 बने, बीच में एक भित्ति बन गई, फिर वो जो 2 बने थे उन्होंने फिर विभाजन किया, 2 से 4 बने, फिर बीच में भित्ति बन गई, 4 से 8 बने, फिर बीच में भित्तियां बनती चली गई, 8 से 16 बने, 16 से 32 बने, 32 से 64 बने। जितनी बार डिवीजन होगा उतनी बार हर केंद्रक के बीच में क्या बन जाएंगी, भित्तियां बन जाएंगी। जितने केंद्रक होंगे उतने ही खाने बन जाएंगे, घर बन जाएंगे। ठीक है, तो टोटल इसके अंदर विभाजन के बाद 660 केंद्रक बन के तैयार होते हैं। विभाजन के बाद 660 केंद्रक बन जाएंगे और ये प्रत्येक केंद्रक अपने चारों तरफ साइटोप्लाज्म को इकट्ठा करके बिल्कुल सेम वैसा का वैसा ज़ूस्पोर बना देगा, वैसा का वैसा जो अभी मैंने पहले बताया था, वैसा ही शेप है, वही केंद्रक है, वही क्रोमेटोफोर है, वही 2 प्रकार के लेटरल पोजीशन पे फ्लैजिला है, ऊपर वाला बड़ा नीचे वाला छोटा। लेकिन फर्क क्या है इसके अंदर आप बताइए। ये जो ज़ूस्पोर है ये डिप्लॉयड है, क्योंकि ये मियोसिस के बाद नहीं बना है, ये कैसा है, डिप्लॉयड है। इसमें मियोसिस अर्धसूत्रीय विभाजन नहीं हुआ है, डायरेक्ट माइटोसिस से बने हैं। तो जो डिप्लॉयड केंद्रक था उससे डिप्लॉयड ही ज़ूस्पोर बना है। ये जो ज़ूस्पोर है ये डिप्लॉयड है। ये ज़ूस्पोर 3 से 5 घंटे तक तैरता रहेगा, उसके बाद किसी चट्टान पे आके या किसी पौधे पे आके स्थिर हो जाएगा, इसका फ्लैजिला झड़ जाएगा और ये विभाजन करके नया प्लांट बनाएगा। वो जो नया प्लांट होगा वो क्या कहलाएगा, वो कहलाएगा स्पोरोफाइट, क्योंकि स्पोरोफाइट होता है डिप्लॉयड और गैमेटोफाइट होता है हैप्लॉयड। जो इस वाले स्पोरेंजिया ने बनाया था वो तो बना था गैमेटोफाइट, क्योंकि ये स्पोरेंजिया हैप्लॉयड था। इस वाले स्पोरेंजिया ने बनाया है वो बनाया है स्पोरोफाइट, क्योंकि ये कैसा है, डिप्लॉयड स्पोरेंजिया है। तो आप ये अंतर अब अच्छे से समझ गए होंगे कि यूनिलोक्यूलर स्पोरेंजिया से जो ज़ूस्पोर बनते हैं वो हैप्लॉयड होते हैं और वो गैमेटोफाइट बनाते हैं जो कि लैंगिक जनन में भाग लेंगे। प्लूरिलोक्यूलर स्पोरेंजिया से जो स्पोरेंजिया बनेंगे वो सारे डिप्लॉयड होते हैं, तो वो डिप्लॉयड प्लांट बनाते हैं यानी स्पोरोफाइट बनाते हैं। ये स्पोरोफाइट पुनः ये वाला बन के तैयार हो गया, तो ये चक्र वापस चलता रहेगा।
इसने प्लूरिलोक्यूलर स्पोरेंजिया ने ज़ूस्पोर बनाए, ज़ूस्पोर ने स्पोरोफाइट बनाए, फिर वापस ये चक्र चलता रहेगा। ये है असल में अलैंगिक जनन। ये असल में अलैंगिक जनन किससे हो रहा है? प्लूरिलोक्यूलर स्पोरेंजिया से अलैंगिक जनन हो रहा है। लैंगिक जनन जो है वो अब कौन करेगा? मेल गैमेटोफाइट और फीमेल गैमेटोफाइट। मैंने जो बताया थे यहाँ पे कि यहाँ पे 64 जो मेल केंद्रक बने हैं, जो हैप्लॉइड न्यूक्लियस बने हैं, जिनसे 64 स्पोरेंजिया बने हैं, उसमें से आधे मेल गैमेटोफाइट बनाएंगे और आधे फीमेल गैमेटोफाइट बनाएंगे। तो ये अलैंगिक जनन कंप्लीट होता है। अब मैं नेक्स्ट वीडियो में आपको लैंगिक जनन बताऊंगी। ये डायग्राम सेम रहेगा क्योंकि गैमेटोफाइट देखने में सेम होता है, लेकिन गैमेटोफाइट में एक और अंतर है, यूनिलोक्यूलर ये जो स्पोरेंजिया है, अब गैमेटोफाइट में स्पोरेंजिया नहीं बनेंगे, स्ट्रक्चर देखने में सेम होगा लेकिन उसको हम गैमेटेंजिया कहेंगे। स्पोरेंजिया की जगह क्या कहेंगे? गैमेटेंजिया कहेंगे। ओके। और यूनिलोक्यूलर स्पोरेंजिया या यूनिलोक्यूलर गैमेटेंजिया उसके अंदर नहीं बनता है, केवल प्लूरिलोक्यूलर गैमेटेंजिया, गैमेटोफाइट में गैमेटेंजिया बनते हैं और केवल प्लूरिलोक्यूलर गैमेटेंजिया बनेगा, यूनिलोक्यूलर गैमेटेंजिया नहीं बनेगा। बाकी देखने में बिल्कुल पादप सेम होगा, फर्क ये है कि अंदर से ये डिप्लॉयड है और गैमेटोफाइट कैसा होगा? वो हैप्लॉइड होगा। थैंक यू वेरी मच।